बोले पंचनवेष्टि भगवान की, अनंतानंद सिंह परमेष्टि भगवान की, बोलेनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शशनाथ महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयकृष्ण जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ करोड़ महाराजों की, द्वादशांग जिनवानी माता की, जैन धर्म की। द्रव्य गुण पर्याय और उसके अंदर गुणों की चर्चा चल रही थी। सामान्य गुण और विशेष गुण। जो गुण सभी द्रव्यों में पाए जाए वे सामान्य, और जो किसी विशेष द्रव्य में यानी द्रव्य विशेष में पाए जाने वाले गुण विशेष गुण कहलाते हैं। सामान्य गुण के अंतर्गत प्रमेयत्व को अपन ने जाना कि जो हम हैं यानी जीव कैसा है, ज्ञान गुण से संपन्न है, और ज्ञान का काम क्या है, जानना। लेकिन एक द्रव्य ऐसा है जीव द्रव्य जिसमें क्या गुण है, ज्ञान का, जानने का गुण है, और बाकी सारे द्रव्य में यह गुण नहीं है। लेकिन बाकी सारे द्रव्यों में जनाने का गुण है, अपने आप को जानने में आना, ये भी गुण होना आवश्यक है। जानना गुण हो और जानने में आने का गुण न हो तो वस्तु जानने में नहीं आएगी। कल उदाहरण देखा था कि भाई अग्नि है तो भाई अग्नि तो हर किसी को तो नहीं जलाती, हर वस्तु को तो नहीं जलाती। सामने वाली वस्तु में भी जलने का गुण होना चाहिए। जिस प्रकार से ठर्रा मोम होता है वो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, उसके अंदर परिवर्तन के गुण है बाकी सब द्रव्यों के अंदर, तो बाकी सारी वस्तुओं के अंदर में परिवर्तन के गुण है, इसलिए वो परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन ठर्रा मोम में कैसा होंगे जो सीजता नहीं है। चावल सीज जाएगा, दाल सीज जाएगा, लेकिन ठर्रा मोम सीजता है, तो उसमें सीजने का गुण नहीं है, इसलिए वो सीजते। वह भी आवश्यक है कि जानने में आने का गुण और जानना, हम जान रहे और सामने वाली वस्तु ऐसा नहीं है कि जानने में नहीं आना। छिप नहीं सकता कुछ भी, छिपाने का कितना भी कोशिश करो अच्छे अच्छे राज खुल जाते हैं कि नहीं खुल जाते हैं। इसलिए ऐसा काम करो ही नहीं जो तुम्हारे लिए भय का कारण बने, जो तुम्हारे लिए आकुलता का कारण बने, ऐसा कार्य करो ही नहीं। क्योंकि कितने भी शातिर बन जाओ पकड़े तो जाओगे। ये दुनिया सब जानती है। किसको बेवकूफ बना रहे, किसको बेवकूफ बना रहे? अरे कहते ना आपका चेहरा आईना है, आपका चेहरा आईना है, सारी चीजें आपके चेहरे के माध्यम से पकड़ में आती है। आप सोच रहे हो मैं सामने वाले को बेवकूफ बना दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भी जानने का गुण है, उसमें भी समझ है। ऐसा तो ये प्रमेय गुण एक ऐसा गुण है जो हमारे लिए पापों से रक्षा करता है। जिसके लिए इस प्रमेय गुण का बोध है वो कभी पाप कार्य को नहीं करता। और फिर दूसरा कौन सा गुण है? अग्रु लघुत्व गुण, यानी अग्रु लघुत्व द्रव्य का द्रव्य बना कायम रहना है। द्रव्य का द्रव्य बना कायम रहना, अर्थात कितना भी परिवर्तन आ जाए, कितना भी बदलाव आ जाए, द्रव्य में परिवर्तन आ रहा है। द्रव्यत्व गुण क्या कहता है? परिवर्तन। परिवर्तन किस कारण से हो रहा है? द्रव्य गुण का काम क्या है? परिवर्तन करना। लेकिन कितना भी द्रव्य में परिवर्तन हो जाए, लेकिन एक
द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। सारे द्रव्य एक ही स्थान पर है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सारी वस्तुएं देखो सभी एक स्थान पर रखी हुई है, लेकिन प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व अलग अलग है। दोनों आपस में मिलकर के पररूप नहीं हो जाते। दूध हाल होते ना, हाल, और हाल में सबसे ज्यादा क्या मिलाते हैं? हाल की हालत कैसे खराब होती है? पानी से। कितना भी पानी मिला दो, हाँ, तो क्या होता है? हाल और पानी कैसा होता है? दोनों मिलाने पर, दूध और पानी मिलाने पर क्या होता है? वो पानी भी दूध जैसा दिखता है, और दूध के भाव गिर जाता है कि नहीं? बिक जाता है ना। लेकिन कितना भी मिला दो, पानी कभी दूध नहीं होता और दूध कभी पानी नहीं होता। बोलो चलो कोई बात नहीं, हाँ, एक बूंद दूध और उसमें एक बाल्टी पानी मिला, हाँ, एक बूंद दूध, एक बूंद डाला, ड्रॉपर होता है ना, उससे एक बूंद बाल्टी में डाल दो, हाँ, तो वो दूध हो जाएगा क्या? वो पानी दूध हो जाएगा क्या? और डाल दो उसमें, और ड्राम में डाल दो, वो बाल्टी लेके टैंकर में डाल दो, 6000 लीटर के टैंकर में, हाँ, तो एक बूंद दूध पानी हो जाना चाहिए? नहीं। परमाणु अनंत गुण से संपन्न है। इतने परमाणु क्या है? परमाणु के समूह को स्कंद कहते हैं। तो कितने भी परमाणु मिल जाए एक साथ, लेकिन एक परमाणु दूसरे परमाणु के रूप नहीं होता। जल के परमाणु अलग है और दूध के परमाणु अलग है। वहां भी वह अपने अस्तित्व को कायम रखता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? अस्तित्व गुण है। तो क्या पहले उसका क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, और एक द्रव्य में क्या जाना अपन ने? अनंत गुण है, अनंत गुण है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता। शक्कर का काम क्या है? मीठापन, और उसको नमक में मिला देंगे तो नमक का काम क्या है? खारापन। तो नमक मिला देंगे तो क्या शक्कर खारा हो जाएगा क्या? कितना भी मिला लो, मिठास अपन मिलाते हैं ना, शक्कर भी मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, काली मिर्च भी मिलाते हैं, लेकिन सारी चीजों की स्वाद आती है कि नहीं आती है? तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता। मीठा कभी खट्टे में परिवर्तित नहीं हो जाएगा, खट्टा कभी मीठे में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। तो क्या एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और अनंत गुण बिखर के अलग अलग नहीं हो जाते। समझ रहे मेरी बात? द्रव्य में अनंत गुण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गुण से रहित हो जाएगा। जीव में अगर ज्ञान गुण है तो वो ज्ञान से रहित नहीं होगा। अगर ज्ञान से रहित हो जाएगा तो जड़त्व का उसमें दोष आएगा, वो जड़ हो जाएगा, वो जीव अजीव हो जाएगा। और जीव कभी अजीव होता नहीं, क्योंकि वो ज्ञान सदा का रहता है। कहीं भी चला जाए, निगोद में चला जाए, तो वहां शक्ति अनुसार अक्षर के अनंत भाग ज्ञान रहता है। कितना भी हो जाए तो वो ज्ञान का अभाव नहीं होता। एक गुण बिखर के अलग नहीं हो जाते, उससे छिटक नहीं जाते। अनंत गुण है। नरकों में चला गया, और नरकों में चला जाने के बाद जीव के कितने कितने टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी, शरीर के टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी वो गुण कभी अभाव को प्राप्त नहीं होते, सदा गुण विद्यमान रहते हैं, गुणों से सहित होता है। कभी जीव से या द्रव्य से उसके गुण अलग बिखर के अलग अलग नहीं हो जाते। इसीलिए उसे क्या कहा? अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व, अगुरु यानी
बड़ा और लघुत्व यानी छोटा। तो कितनी अच्छी बात है, ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है। ये जो बड़े छोटे का भाव है ये पर्याय दृष्टि के कारण है, लेकिन यहाँ द्रव्य दृष्टि की बात हो रही है। और द्रव्य दृष्टि क्या कहती है कि मेरे अंदर अग्रलघुत्व का गुण है, किसी भी प्रकार से छोटे बड़ेपन की भावना नहीं है। छोटे बड़ेपन की भावना इसलिए नहीं है कि मेरे में कुछ आता नहीं, आने से तो बड़ा होगा ना, हाँ? और मेरे में से कुछ जाता नहीं तो जाने से छोटा होगा। हाँ? जो गुण मेरे अंदर में है, जो विशेषता मेरे अंदर में है, या जो विशेषता एक जीव गुण के अंदर है, वो जगत के वही का वही गुण, वही की वही शक्ति सारे जीवों में, किसी भी प्रकार से उसमें कोई भेद नहीं है। अब बताओ किस प्रकार से का छोटा बड़ा, तो ये अग्रलघुत्व गुण। और यहाँ पर गुण की दृष्टि से देखे तो पहला गुण क्या है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता एक है? और इसलिए क्या होगा कि भाई दूसरा उसमें जुड़ेगा ना तो बड़ा होगा ना, तो बड़ा भी नहीं होता। और बिखर के अलग अलग नहीं हो जाते तो एक द्रव्य छोटा भी। अग्रलघुत्व गुण जहाँ छोटे और बड़ेपन का भेद नहीं है, ऐसा अग्रलघुत्व गुण की विशेषता है। इस प्रकार से अग्रलघुत्व को गुण को जाना। और आखिरी गुण कौन सा है, प्रदेशत्व। जिस शक्ति के कारण जीव का या द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है, आकार समझते हैं ना, उसकी शेप गोल चौकोर आदि कोई ना कोई वस्तु या पदार्थ है तो उसका कोई ना कोई शेप है, कोई ना कोई उसका आकार है? तो क्या कह रहा है प्रदेशत्व गुण कि कोई ना कोई आकार होगा, क्योंकि उसी आकार के माध्यम से उस वस्तु की पहचान होती है। कालमेंस होता है तो वो कैसा होता है, गोल गोल होता है, और लॉन्ग होता है, एलिके होता है, तो उसके एलिके नाम सुनते से ही उसका आकार अपने जहन में आ जाता है। सेब आदि से है, और भी कोई वस्तु है, पेन आदि है, मकान आदि है, तो सबका जो है कोई ना कोई आकार है। ये क्या बताता है, प्रदेशत्व गुण के कारण द्रव्य में आकार, आकार द्रव्य में आकार का होना क्या है, प्रदेशत्व। चलो ठीक है, आकार के माध्यम से हम वस्तु को जानते हैं, लेकिन आत्मा तो निराकार है, आत्मा का तो कोई आकार नहीं है, आत्मा का तो कोई दिखती नहीं। लेकिन जो चरम शरीर अंतिम शरीर का जो आकार होता है, वही का वही आकार सिद्ध भगवान उस सिद्ध शिला में उसी रूप से विराजमान है। तो इस प्रकार से आत्मा का भी कोई ना कोई आकार होता ही होता है। इस प्रकार से अपन ने प्रमेयत्व गुण को जाना। क्या कहते हैं, अनुमोदे अपमानो उपसंहारा सत्पदो चेदा असुमदो बहारा निश्चय ने दो असंख्य देव। क्या कह रहे हैं, अनुग्रह देह अपमान। आत्मा अर्थात जीव क्या है, देह प्रमाण है। जिस देह में जाती है उस देह के आकार का हो जाता है। चींटी के शरीर में गई तो चींटी के आकार का हो जाती है, और हाथी के शरीर में जाएगी, ऊंट के शरीर में जाएगी, किसी के भी शरीर में जाएगी तो उसके शरीर के आकार रूप हो जाते हैं। जैसे बड़ा जीव है तो उसका वो आकार हो जाएगा, और सूक्ष्म जीव है तो उस जीव के शरीर के आकार का। उदाहरण के अनुसार कि जिस प्रकार से कमरा है तो कमरे में दीपक डाल रखते हैं, तो दीपक की रोशनी उस कमरे में फैलती है ना। तो छोटे कमरे में रखा तो छोटे कमरे में पूरे में फैल गई, और हॉल में बड़े हॉल में रख दोगे तो हॉल में भी उसकी प्रकाश फैल जाएगी। उसी प्रकार से आत्मा के प्रदेश क्या होते हैं, शरीर के पूरे शरीर में फैल जाता है।
उस प्रकार से व्यवहार से क्या है, शरीर प्रमाण है, आत्मा का आकार, और निश्चय नहीं दो, निश्चय नहीं से लोक प्रमाण है। इस प्रकार से अपन ने प्रदेशक गुण को जाना, सामान्य गुण को जाना, और अब विशेष गुण को जानते हैं कि जो गुण किसी द्रव्य विशेष में पाए जाए वह क्या है, विशेष गुण है। जिस प्रकार से हम सुख ढूंढते हैं, लेकिन सुख कहाँ है? सुख मिलता है क्या? सुख मिलता नहीं। सुख की तलाश निरंतर जारी है, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि तलाश की दिशा ही गलत है। जो वस्तु, जो गुण जहां होंगे वहीं तो प्राप्त होंगे। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है कि एक अम्मा सुई ढूंढ रही थी। सुई समझते ना, सूजी, कपड़े सीने वाला। अब उनकी सूजी गिर गई, और वो सूजी कहाँ, स्ट्रीट लाइट, वैसे वो लाइट है ना वहां पर खंबे पर लाइट लगी, अब वो लाइट पर वहां पर ढूंढ रही थी तो एक बहुत बच्चा था, एक लड़का था, और बहुत ही अच्छा लड़का था, और उसने अम्मा की मदद करने की सोची। अम्मा आप इतना परेशान हो रही हो, क्या ढूंढ रही हो? बोले बेटा मैं सुई ढूंढ रही हूँ। बोले अम्मा मैं आपकी मदद कर दूं? बोले हाँ बेटा, बहुत देर से ढूंढ रही हो, तो भी ढूंढ दे साथ में। तो ढूंढा, 15-20 मिनट हो गए, उसको भी नहीं मिली। तो उसने पूछा अम्मा एक बात बता, वो सुई आकर गिरी कहाँ थी अम्मा? तो बोले अम्मा वो बेटा वो घर दिख रहा है ना वहां पर गिरी थी। तो बोले तू भी गजब करती है अम्मा। बोले सुई वहां गिरी और तू ढूंढ यहाँ पर रही। सुई वहां गिरी और तू ढूंढ यहाँ पर रही। तो अम्मा क्या कहती, क्या बताऊं बेटा, तेरे जैसा ही एक दूसरा लड़का भी आया था, तो उसने कहा कि ढूंढना है तो यहाँ अंधेरे में क्या ढूंढ रही है, जा करके रोशनी में ढूंढ, रोशनी कर ले, रोशनी में ढूंढेगी तो ऐसा चीज मिलेगी। तो यहाँ पर रोशनी थी तो मैं यहाँ चली आई। जिस प्रकार से सुई घर पे गिरी थी तो कहाँ, और ढूंढ कहाँ रही है, चौराहे पर, तो नहीं मिलेगी ना। उसी प्रकार से सुख कहाँ है, सुख आत्मा है, और तलाश कहाँ हो रही है, पर पदार्थों में सुख का तलाश हो रहा है, हर विषय वासनाओं में सुख की तलाश हो रही है, इसलिए सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। विशेष गुण यानी सुख, जिस प्रकार से आत्मा का विशेष गुण है सुख, पुद्गल में नहीं है। जीव में ज्ञान गुण है, पुद्गल में ज्ञान गुण नहीं है। पुद्गल में रूप रस गंध है और जीव में रूप रस गंध नहीं है। तो प्रत्येक द्रव्य में जो विशेष गुण है, या क्या बताए, द्रव्य विशेष में होने वाले गुण, ये विशेष गुण कहलाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने गुणों की चर्चा को जाना। गुण चिंतन निज पर विवेक, प्रगटे विगटे आपद। इन गुणों के चिंतन करने से निज पर का विवेक होता है, मेरे पराये का ज्ञान होता है। और यही मेरे पराये का ज्ञान क्या होता है, हमारे लिए प्रगति है। कितनी भी आपत्ति आ जाए, कितनी भी विपदा आ जाए, कितने भी आकुलता, कितने भी दुख कष्ट तकलीफ आ जाए, सब इस भेद विज्ञान के माध्यम से सब दूर हो जाते हैं। ऐसे हमने गुणों की चर्चा करी, द्रव्य गुण पर्याय जो हमारे लिए सत्य का बोध कराता है, जो हमारे लिए सुख और शांति का आधार है। ऐसा तत्व चिंतन हमारे जीवन में परिवर्तन का कारण बने। इसी मंगल भावना के साथ यहीं तक बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रपुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शासनायक महावीर भगवान की, रोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की,
आचार्य श्री कुंकुन गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयकीर्ति जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन कमलों पर महाराजों की, द्वादशांग मानी माता की, जैन धर्म की।